माधव सेवा समिति और श्री राम कथा समिति मुंबई द्वारा आयोजित श्री राम कथा का भव्य आयोजन 7 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2024 तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मुंबई के कांदिवली पूर्व के बीएमसी ग्राउंड में हो रहा है, जिसे लेकर कथा के शुरू होने के पहले दिन 7 दिसंबर को ठाकुर कॉम्प्लेक्स के श्री विष्णु मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में महिला भक्तों ने शामिल होकर कलश यात्रा को ऐतिहासिक बनाया। तो ही आपको बता दें कि सुंदर श्री राम कथा के कथा व्यास अयोध्या के प्रकांड विद्वान जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज जी हैं, जिनके मुखारविंद से भक्तों को श्री राम कथा का श्रवण करने का लाभ मिल रहा है। तो वही इस ऐतिहासिक श्री राम कथा के आयोजन के लिए पिछले कई महीने से श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भाजपा मुंबई उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी और मुंबई भाजपा सचिव प्रमोद कमलेश मिश्रा जी मेहनत कर रहे थे, जिनके मेहनत की वजह से मुंबई में इस ऐतिहासिक श्री राम कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। महाराष्ट्र की पावन धरा में मुंबई में ये तो भक्ति की भूमि है, भक्तों की भूमि है। यहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी विराजती हैं और समुद्र देव के तट पर बसी हुई मुंबई नगरी के सभी भक्त लोग आस्तिक हैं, भक्त हैं। सबकी बड़ी इच्छा रहती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम और कृष्ण की कथा श्रवण करें। इसी निमित्त कई बार यहाँ मुंबई में कथा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार कुछ बृहद आयोजन है। हमारे आचार्य श्रीमान पवन त्रिपाठी जी, प्रमोद मिश्र जी और सभी श्री राम कथा समिति के भगवत प्रेमी जनों ने ये सोचा कि सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के आदर्श जीवन, उनके मर्यादा का बोध हो, उनके पावन लीलाओं का श्रवण हो, जिससे सभी लोग अपने मानव जीवन को दिव्यमय आदर्शमय बना सकें। इसलिए इस दिव्य राम कथा का आयोजन है। कलश यात्रा में पूरा जनसैलाब उमड़ा था महिला भक्तों का, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये इसी से लगता है कि यहाँ सब में बड़ी आस्तिकता है। माताएं तो धर्म रूपा हैं, इसलिए माताओं ने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और ये वरुण देव का पूजन है। हमारे हर एक कार्यक्रमों में जो भी हमारे सनातन धर्म में जो भी कार्यक्रम है, सभी के पीछे कोई न कोई मानवता के हित के लिए, जन कल्याण के लिए कोई न कोई उसमें तत्व छिपा रहता है। तो जो जल ही जीवन है, उसको मस्तक में लेकर, कलश में लेकर के वरुण देव का सम्मान है, श्री रामायण का सम्मान है और नारियों को, माताओं को सुंदर समिति की तरफ से जो चुनरी दी गई, साड़ी दी गई, ये भी एक नारी जाति का सम्मान है। तो हमारे युवा लोगों ने विशेष करके इसमें भाग लिया है। बहुत बहुत मंगल कामना है। कथा के बारे में बताना चाहेंगे, कथा का टाइमिंग क्या होगा, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? आचार्य जी बताएंगे। बिल्कुल, संतों का और आस्तिक जनों का, सनातन धर्म का बहुत ही उनकी निष्ठा है श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी की, इसलिए उनको आना ज़रूरी ही था। उनके आने से और सभी लोग प्रसन्न होंगे, गौ माँ की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि मानव जाति को सुख पहुँचाने के लिए, संपूर्ण धरती पर सुख, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द की स्थापना के लिए ये गौ रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा और ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। तो वहाँ निश्चित हम सब ने, वहाँ आचार्य जी ने और मिश्र जी ने बहुत स्नेह से वहाँ बुलाया था। तो महाराज जी के सानिध्य में संन्यास आश्रम में देवेंद्र जी को आशीष हम लोगों ने दिया था कि आगामी जो भी होगा, इलेक्शन होगा, उसमें आप पूर्ण बहुमत से हमें, और प्रभु की कृपा से उनके रहने से इस पद की गरिमा है। बहुत योग्य हैं, सुलझे हुए हैं और सभी के प्रति उनका बड़ा स्नेह भाव रहता है। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है, भक्तों को बहुत बहुत बधाई है। कि आज से 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और व्यास पर हम सभी के श्रद्धा के केंद्र जगत गुरु रामानंदाचार्य आदरणीय श्री श्रीधराचार्य जी महाराज जी के द्वारा सभी लोग
9 दिन तक श्री राम कथा का रसपान करेंगे। माधव सेवा समिति श्री राम कथा मुंबई की समिति प्रमोद मिश्रा जी और सभी आयोजक लोग मिलकर के इतना भव्य यहाँ पर आयोजन किए हैं। निश्चित रूप से इसका मुंबई को भी लाभ होगा, महाराष्ट्र को लाभ होगा, सभी सनातन धर्मियों को लाभ होगा। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और हम सभी सनातन धर्मी और हिंदुओं का सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरु जी महाराज अयोध्या से चल के आज महाराष्ट्र की धरती पर आए हुए हैं और श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पे 7 तारीख से 15 तारीख तक बहुत भव्य आयोजन है। और सभी मुंबई वासी, सभी कांदीवली से लेके दहीसर और इधर अपना बांद्रा तक के लोग जो भी हैं, सभी से निवेदन है पूरे मुंबई के लोगों से कि आप लोग 4 बजे से रात को 8 बजे तक यहाँ पे ज़रूर पधारें और महाराज जी के श्रीमुख से कथा का लाभ लें। और बाकी जो भी श्रोतागण आएंगे सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत किया था, आज एक बृहद कार्यक्रम का रूप ले लिया है, भारी संख्या में महिलाओं ने भक्तों का आगमन हुआ है, क्या कहना है? मैं कांदीवली और पोईसर की महिलाओं का दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और कोटि कोटि माताओं को प्रणाम करता हूँ कि आज जिस प्रकार से यहाँ पे जन सैलाब था